अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें इनके जांच के दायरे में पकड़ में आए, और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा इनको नहीं लगता है, और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे। अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं देंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला, जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस उनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया। उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्जाम की टफनेस है वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने विशेष सरप्राइज किया, और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे एजी साहब, और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया, और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्ज़ाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी इन्वेस्टिगेशन उसी अनुरूप चलेगी। यदि सरकार की मंशा इसको कैंसिल नहीं करने की है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप देख ही रहे हैं, कभी कभार है जो एक व्यक्ति को जाके ये अरेस्ट करते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे इसको ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़ेंगे, कुछ नए पॉलिटिशियन जुड़ेंगे, तो बहुत ही गंभीर है ये। एक बड़ी अजीब चीज थी, आज मीडिया को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल उठाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कर रहे हैं। जो रेस्पोंडेंट्स के जो प्राइवेट काउंसिल है माथुर साहब, उन्होंने प्रेस को लेकर ये कहा कि आप इसको, ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि आप इसको एक ऑर्डिनरी केस की चीज़ें लीजिए, ये मीडिया ट्रायल और आप इसको इससे ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। तो उन्होंने उस बात को कहा भी कि हम मीडिया के अनुरूप नहीं चलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पे क्या है और हम जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे। अभी कल 2 बजे जब सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को भी अपना पक्ष रखना है, और जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, कल 2 बजे हैं, तो फिर से इसको कंटिन्यू। लीक मामले में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं,
पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाई कोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं, क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है, शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई, फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया। एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए। कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर्स, उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है। एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए। तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बागदरी का रहने वाला है विजय कुमार डामोर। विजय डामोर ने एसआई भर्ती 2021 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपीएससी का सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा। अब उसका भांजा भी अरेस्ट हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, किन आरोपों में अब भांजे को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से? क्या भूमिका थी इसकी? बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 1 साल पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनके भांजे विजय कुमार डामोर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, एसआई भर्ती 2021 का पेपर करीब 30 दिन पहले ही जो तीनों होने वाली परीक्षा थी उसके सभी पेपर से अपने सरकारी आवास अजमेर आरपीएससी के ऑफिस में, और वहीं पर विजय कुमार डामोर जो मामा बाबूलाल कटारा के साथ में रहता था, यहीं पर बाबूलाल कटारा ने उन पेपरों को विजय कुमार डामोर को दिया और उन पेपरों को एक लाइनदार रजिस्टर में लिखने के लिए कहा। उनके प्रश्न पत्र जो उत्तर थे उनको लिखने को कहा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विजय कुमार डामोर ने भी ऐसा ही 2000 भर्ती में 2021 में आवेदन किया था। तो ऐसे में उसने भी खुद ने भी पेपर को देखा, साथ में
जो पेपर एक कॉपी में लिखे गए थे, उनके प्रश्न उत्तर लिखे गए थे, उनके सेट बना करके अन्य जो नकल माफिया थे उन तक पहुंचाए गए। तो ऐसे में जो पूरी कहानी को एसओजी ने एक बड़ा खुलासा इसमें किया है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारिया ने अपने भांजे के मार्फत इस पेपरों को आगे नकल सरगनाओं तक पहुंचाया था। तो ऐसे में अब विजय कुमार डामोर से पूछताछ होगी। विष्णु, यही सवाल मेरा है कि आखिरकार एसओजी किन सवालों का जवाब जानने की कोशिश डामोर से करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बाबूलाल कटारिया के ड्राइवर को और उनके जो भतीजे को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब भांजे का भी नंबर आया है। तो ऐसे में भांजे से ये होगा कि ये जो कुछ सुराग तो भांजे से पूछताछ में सामने आ गए कि मामा कितने दिन पहले पेपर लेकर के आया था, और अन्य जो सवालों के जवाब है वो भी अब एसओजी खंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। बाबूलाल कटारिया के पहले भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भांजे को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भांजे के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे भी स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पहले मान रहे थे कि 400 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले। और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा, और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे। उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुनवाई जो है वो की गई है, और अभी आगे कई और दिन लग सकते हैं सुनवाई में, क्योंकि हर एक की तरफ से अपना अपना पक्ष यहां पर रखा जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है, और इसमें अलग अलग पक्ष हैं और जिनको सुना जा रहा है, और उसके बाद ही कोई एक हल निकाला जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, और आज फिर एक बार दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था, जब सुनवाई पूरी हुई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लेकिन कल फिर से एक बार इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी कई दिन की सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। देखिए, एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर एसआई भर्ती में एक बड़ा घोटाला इसमें किया गया था, जिसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। एक तरफ इस पेपर को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने इस पेपर में किसी भी तरीके से इसे रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, और इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज की सुनवाई में क्या कुछ जवाब रखे गए थे दोनों पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, काफी लंबी सुनवाई रही, करीब 2 घंटे 15-20 मिनट के करीब ये सुनवाई चली। और एक अपडेट बीच में दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है राजधानी में हाईकोर्ट क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, और तेज बरसात के दौर में कुछ जो वकील हमारे साथ में थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती का मामला है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार पूरा घटनाक्रम जारी रहा। जो मुद्दा था वो सबके सामने स्पष्ट रहा कि जो अदालत ने कई बार महाधिवक्ता से स्पष्ट पूछा, 3 बार कहा कि आप ये बताएं क्या इस परीक्षा की, इस भर्ती की जो पवित्रता थी वो भंग हुई कि नहीं हुई। अदालत ने जो महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अभी जो घटनाक्रम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो एसओजी की प्राथमिक जांच थी उसमें अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें उनके जांच के दायरे में पकड़ में आए, और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा उनको नहीं लगता है, और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे।
अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं देंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला, जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस उनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया। उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्जाम की टफनेस है वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने विशेष सरप्राइज किया और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे एजी साहब और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्जाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी इन्वेस्टिगेशन उसी अनुरूप चलेगी। यदि सरकार की मंशा इसको कैंसिल नहीं करने की है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप देख ही रहे हैं, कभी कभार है जो एक व्यक्ति को जाके ये अरेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे इसको ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़ेंगे, कुछ नए पॉलिटिशियन जुड़ेंगे। तो बहुत ही गंभीर है ये। एक बड़ी अजीब चीज थी, आज मीडिया को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल उठाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कर रहे हैं। जो रेस्पोंडेंट्स के जो प्राइवेट काउंसिल है माथुर साहब, उन्होंने प्रेस को लेकर ये कहा कि आप इसको, ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि आप इसको एक ऑर्डिनरी केस की चीज़ें लीजिए, ये मीडिया ट्रायल और आप इसको इससे ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। तो उन्होंने उस बात को कहा भी कि हम मीडिया के अनुरूप नहीं चलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पे क्या है और हम जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे। अभी कल 2 बजे जब सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को भी अपना पक्ष रखना है और जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, कल 2 बजे हैं जो फिर से इसको कंटिन्यू। लीक मामले में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं, पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं, क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है, शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई,
फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए। कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर्स उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है? एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया। उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए? तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही, सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बागदरी का रहने वाला है विजय कुमार डामोर। विजय डामोर ने एसआई भर्ती 2021 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपीएससी का सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा, अब उसका भांजा भी अरेस्ट हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, किन आरोपों में अब भांजे को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से? क्या भूमिका थी इसकी? बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 1 साल पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनके भांजे विजय कुमार डामोर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, एसआई भर्ती 2021 का पेपर करीब 30 दिन पहले ही जो तीनों होने वाली परीक्षा थी उसके सभी पेपर सेट के अपने सरकारी आवास अजमेर आरपीएससी के ऑफिस थे, और वहीं पर विजय कुमार डामोर जो मामा बाबूलाल कटारा के साथ में रहता था। यहीं पर बाबूलाल कटारा ने उन पेपरों को विजय कुमार डामोर को दिया और उन पेपरों को एक लाइनदार रजिस्टर में लिखने के लिए कहा। उनके प्रश्न पत्र जो उत्तर थे उनको लिखने को कहा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विजय कुमार डामोर ने भी ऐसा ही 2000 भर्ती में 2021 में आवेदन किया था। तो ऐसे में उसने भी खुद ने भी पेपर को देखा। साथ में जो पेपर एक कॉपी में लिखे गए थे, उनके प्रश्न उत्तर लिखे गए थे, उनके सेट बना करके अन्य जो नकल माफिया थे उन तक पहुंचाए गए। तो ऐसे में जो पूरी कहानी को एसओजी ने एक बड़ा खुलासा इसमें किया है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे के मार्फत इस पेपरों को आगे नगर सरगनाओं तक पहुंचाया था। तो ऐसे में अब विजय कुमार डामोर से गहन से पूछताछ होगी। विष्णु, यही सवाल मेरा है कि आखिरकार एसओजी किन सवालों का जवाब जानने की कोशिश डामोर से करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को और उनके जो भतीजे को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब भांजे का भी नंबर आया है।
तो ऐसे में भांजे से ही होगा कि ये जो कुछ सुराग तो भांजे के सामने आ गए कि मामा कितने दिन पहले पेपर लेकर के आया था, और अन्य जो सवालों के जवाब है वो भी अब एसओजी खंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। बाबूलाल कटारा के पहले भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भांजे को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भांजे के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे भी स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पहले मान रहे थे कि 400 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले। और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा, और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे, उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी देखिए इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुनवाई जो है वो की गई है, और अभी आगे कई और दिन लग सकते हैं सुनवाई में, क्योंकि हर एक की तरफ से अपना अपना पक्ष यहां पर रखा जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और इसमें अलग अलग पक्ष हैं और जिनको सुना जा रहा है, और उसके बाद ही कोई एक हल निकाला जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था, जब सुनवाई पूरी हुई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, लेकिन कल फिर से एक बार इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी कई दिन की सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। देखिए, एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर एसआई भर्ती में एक बड़ा घोटाला इसमें किया गया था, जिसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। एक तरफ इस पेपर को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने इस पेपर में किसी भी तरीके से इसे रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, और इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज की सुनवाई में क्या कुछ जवाब रखे गए थे दोनों पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, काफी लंबी सुनवाई रही, करीब 2 घंटे 15-20 मिनट के करीब ये सुनवाई चली। और एक अपडेट बीच में दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है राजधानी में हाईकोर्ट क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, और तेज बरसात के दौर में कुछ जो वकील हमारे साथ में थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती का मामला है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार पूरा घटनाक्रम जारी रहा। जो मुद्दा था वो सबके सामने स्पष्ट रहा कि जो अदालत ने कई बार महाधिवक्ता से स्पष्ट पूछा, 3 बार कहा कि आप ये बताएं क्या इस परीक्षा की, इस भर्ती की जो पवित्रता थी वो भंग हुई कि नहीं हुई। अदालत ने जो महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अभी जो घटनाक्रम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो एसओजी की प्राथमिक जांच थी उसमें अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें इनके जांच के दायरे में पकड़ में आए, और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा इनको नहीं लगता है, और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे। अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं देंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला, जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस उनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया,
उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्जाम की टफनेस है वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने विशेष सरप्राइज किया और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे एजी साहब और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्जाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी इन्वेस्टिगेशन उसी अनुरूप चलेगी। यदि सरकार की मंशा इसको कैंसिल नहीं करने की है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप देख ही रहे हैं, कभी कभार है जो एक व्यक्ति को जाके ये अरेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे इसको ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़ेंगे, कुछ नए पॉलिटिशियन जुड़ेंगे। तो बहुत ही गंभीर है ये। एक बड़ी अजीब चीज थी, आज मीडिया को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल उठाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कर रहे हैं। जो रेस्पोंडेंट्स के जो प्राइवेट काउंसिल है माथुर साहब, उन्होंने प्रेस को लेकर ये कहा कि आप इसको, ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि आप इसको एक ऑर्डिनरी केस की चीज़ें लीजिए, ये मीडिया ट्रायल और आप इसको इससे ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। तो उन्होंने उस बात को कहा भी कि हम मीडिया के अनुरूप नहीं चलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पे क्या है और हम जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे। अभी कल 2 बजे जब सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को भी अपना पक्ष रखना है और जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, कल 2 बजे हैं तो फिर से इसको कंटिन्यू। लीक मामले में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं, पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं, क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है, शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई, फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया। एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए।
कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर्स उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है। एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया। उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए। तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी, तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही, सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बागदरी का रहने वाला है विजय कुमार डामोर। विजय डामोर ने एसआई भर्ती 2021 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपीएससी का सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा। अब उसका भांजा भी अरेस्ट हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, किन आरोपों में अब भांजे को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से? क्या भूमिका थी इसकी? बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 1 साल पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनके भांजे विजय कुमार डामोर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, एसआई भर्ती 2021 का पेपर करीब 30 दिन पहले ही जो तीनों होने वाली परीक्षा थी उसके सभी पेपर से अपने सरकारी आवास अजमेर आरपीएससी के ऑफिस थे और वहीं पर विजय कुमार डामोर जो मामा बाबूलाल कटारा के साथ में रहता था। यहीं पर बाबूलाल कटारा ने उन पेपरों को विजय कुमार डामोर को दिया और उन पेपरों को एक लाइनदार रजिस्टर में लिखने के लिए कहा। उनके प्रश्न पत्र जो उत्तर थे उनको लिखने को कहा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विजय कुमार डामोर ने भी ऐसा ही 2000 भर्ती में 2021 में आवेदन किया था। तो ऐसे में उसने भी खुद ने भी पेपर को देखा। साथ में जो पेपर एक कॉपी में लिखे गए थे, उनके प्रश्न उत्तर लिखे गए थे, उनके सेट बना करके अन्य जो नकल माफिया थे उन तक पहुंचाए गए। तो ऐसे में जो पूरी कहानी को एसओजी ने एक बड़ा खुलासा इसमें किया है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे के मार्फत इस पेपरों को आगे नकल सरगनाओं तक पहुंचाया था। तो ऐसे में अब विजय कुमार डामोर से गहन से पूछताछ होगी। विष्णु, यही सवाल मेरा है कि आखिरकार एसओजी किन सवालों का जवाब जानने की कोशिश डामोर से करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को और उनके जो भतीजे को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसके बाद अब भांजे का भी नंबर आया है। तो ऐसे में भांजे से ये होगा कि ये जो कुछ सवाल तो भांजे से पूछा से सामने आ गए कि मामा कितने दिन पहले पेपर लेकर के आया था
और अन्य जो सवालों के जवाब है वो भी है एसओजी खंगाली। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। बाबूलाल कटारा के पहले भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भांजे को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भांजे के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे भी स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पहले मान रहे थे कि 400 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले। और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे। उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी देखिए इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुनवाई जो है वो की गई है और अभी आगे कई और दिन लग सकते हैं सुनवाई में, क्योंकि हर एक की तरफ से अपना अपना पक्ष यहां पर रखा जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और इसमें अलग अलग पक्ष हैं और जिनको सुना जा रहा है और उसके बाद ही कोई एक हल निकाला जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था जब सुनवाई पूरी हुई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, लेकिन कल फिर से एक बार इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी कई दिन की सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। देखिए एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर एसआई भर्ती में एक बड़ा घोटाला इसमें किया गया था जिसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। एक तरफ इस पेपर को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने इस पेपर में किसी भी तरीके से इसे रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज की सुनवाई में क्या कुछ जवाब रखे गए थे दोनों पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, काफी लंबी सुनवाई रही, करीब 2 घंटे 15-20 मिनट के करीब ये सुनवाई चली। और एक अपडेट बीच में दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है राजधानी में हाईकोर्ट क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और तेज बरसात के दौर में कुछ जो वकील हमारे साथ में थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती का मामला है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार पूरा घटनाक्रम जारी रहा। जो मुद्दा था वो सबके सामने स्पष्ट रहा कि जो अदालत ने कई बार महाधिवक्ता से स्पष्ट पूछा, 3 बार कहा कि आप ये बताएं क्या इस परीक्षा की, इस भर्ती की जो पवित्रता थी वो भंग हुई कि नहीं हुई। अदालत ने जो महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अभी जो घटनाक्रम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो एसओजी की प्राथमिक जांच थी उसमें अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें इनके जांच के दायरे में पकड़ में आए और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा इनको नहीं लगता है और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे। अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं देंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस इनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया
उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्जाम की टफनेस है वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने विशेष सरप्राइज किया और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे एडी साहब और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्जाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी इन्वेस्टिगेशन उसी अनुरूप चलेगी। यदि सरकार की मंशा इसको कैंसिल नहीं करने की है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप देख ही रहे हैं, कभी कभार है जो एक व्यक्ति को जाके ये अरेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे इसको ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़ेंगे, कुछ नए पॉलिटिशियन जुड़ेंगे, तो बहुत ही गंभीर है ये। एक बड़ी अजीब चीज थी, आज मीडिया को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल उठाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कर रहे हैं। जो रेस्पोंडेंट्स के जो प्राइवेट काउंसिल है माथुर साहब, उन्होंने प्रेस को लेकर ये कहा कि आप इसको ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि आप इसको एक ऑर्डिनरी केस की चीज़ें लीजिए, ये मीडिया ट्रायल और आप इसको इससे ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। तो उन्होंने उस बात को कहा भी कि हम मीडिया के अनुरूप नहीं चलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पे क्या है और हम जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे। अभी कल 2 बजे जब सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को भी अपना पक्ष रखना है और जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, कल 2 बजे हैं तो फिर से इसको कंटिन्यू। लीक मामले में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं, पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं, क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है, शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई, फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया। एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए।
कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर्स उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है। एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया। उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए। तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बागदरी का रहने वाला है विजय कुमार डामोर। विजय डामोर ने एसआई भर्ती 2021 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपीएससी का सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा। अब उसका भांजा भी अरेस्ट हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, किन आरोपों में अब भांजे को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से? क्या भूमिका थी इसकी? बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 1 साल पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनके भांजे विजय कुमार डामोर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक इस प्रकार में सामने आया कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, एसआई भर्ती 2021 का पेपर करीब 30 दिन पहले ही जो तीनों होने वाली परीक्षा थी उसके सभी पेपर से अपने सरकारी आवास अजमेर आरपीएससी के ऑफिस थे और वहीं पर विजय कुमार डामोर जो मामा बाबूलाल कटारा के साथ में रहता था, यहीं पर बाबूलाल कटारा ने उन पेपरों को विजय कुमार डामोर को दिया और उन पेपरों को एक लाइनदार रजिस्टर में लिखने के लिए कहा। उनके प्रश्न पत्र जो उत्तर थे उनको लिखने को कहा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विजय कुमार डामोर ने भी ऐसा ही 2000 भर्ती में 2021 में आवेदन किया था। तो ऐसे में उसने भी खुद ने भी पेपर को देखा। साथ में जो पेपर एक कॉपी में लिखे गए थे, उनके प्रश्न उत्तर लिखे गए थे, उनके सेट बना करके अन्य जो नकल माफिया थे उन तक पहुंचाए गए। तो ऐसे में जो पूरी कहानी को एसओजी ने एक बड़ा खुलासा इसमें किया है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे के मार्फत इस पेपरों को आगे नकल सरगनाओं तक पहुंचाया था। तो ऐसे में अब विजय कुमार डामोर से गहन से पूछताछ होगी। विष्णु, यही सवाल मेरा है कि आखिरकार एसओजी किन सवालों का जवाब जानने की कोशिश डामोर से करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को और उनके जो भतीजे को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब भांजे का भी नंबर आया है। तो ऐसे में भांजे से ये होगा कि ये जो कुछ सवाल तो भांजे से पूछताछ में सामने आ गए कि मामा कितने दिन पहले पेपर लेकर के आया था
और अन्य जो सवालों के जवाब है वो भी है एसओजी खंगाली। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। बाबूलाल कटारा के पहले भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भांजे को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भांजे के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे भी स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पहले मान रहे थे कि 400 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले। और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे। उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी देखिए इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुनवाई जो है वो की गई है और अभी आगे कई और दिन लग सकते हैं सुनवाई में, क्योंकि हर एक की तरफ से अपना अपना पक्ष यहां पर रखा जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और इसमें अलग अलग पक्ष हैं और जिनको सुना जा रहा है और उसके बाद ही कोई एक हल निकाला जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था जब सुनवाई पूरी हुई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, लेकिन कल फिर से एक बार इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी कई दिन की सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। देखिए एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर एसआई भर्ती में एक बड़ा घोटाला इसमें किया गया था जिसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। एक तरफ इस पेपर को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने इस पेपर में किसी भी तरीके से इसे रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज की सुनवाई में क्या कुछ जवाब रखे गए थे दोनों पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, काफी लंबी सुनवाई रही, करीब 2 घंटे 15-20 मिनट के करीब ये सुनवाई चली। और एक अपडेट बीच में दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है राजधानी में हाईकोर्ट क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और तेज बरसात के दौर में कुछ जो वकील हमारे साथ में थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती का मामला है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार पूरा घटनाक्रम जारी रहा। जो मुद्दा था वो सबके सामने स्पष्ट रहा कि जो अदालत ने कई बार महाधिवक्ता से स्पष्ट पूछा, 3 बार कहा कि आप ये बताएं क्या इस परीक्षा की, इस भर्ती की जो पवित्रता थी वो भंग हुई कि नहीं हुई। अदालत ने जो महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अभी जो घटनाक्रम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो एसओजी की प्राथमिक जांच थी उसमें अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें उनके जांच के दायरे में पकड़ में आए और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा इनको नहीं लगता है और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे। अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं देंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस उनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया
उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्जाम की टफनेस है वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने विशेष सरप्राइज किया और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे जी साहब और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्जाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी इन्वेस्टिगेशन उसी अनुरूप चलेगी। यदि सरकार की मंशा इसको कैंसिल नहीं करने की है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप देख ही रहे हैं, कभी कभार है जो एक व्यक्ति को जाके ये अरेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे इसको ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़ेंगे, कुछ नए पॉलिटिशियन जुड़ेंगे, तो बहुत ही गंभीर है ये। एक बड़ी अजीब चीज थी, आज मीडिया को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल उठाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कर रहे हैं। जो रेस्पोंडेंट्स के जो प्राइवेट काउंसिल है माथुर साहब, उन्होंने प्रेस को लेकर ये कहा कि आप इसको ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि आप इसको एक ऑर्डिनरी केस की चीज़ें लीजिए, ये मीडिया ट्रायल और आप इसको इससे ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। तो उन्होंने उस बात को कहा भी कि हम मीडिया के अनुरूप नहीं चलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पे क्या है और हम जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे। अभी कल 2 बजे जब सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को भी अपना पक्ष रखना है और जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, कल 2 बजे हैं तो फिर से इसको कंटिन्यू। लीक मामले में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं, पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं, क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है, शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई, फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया। एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए।
कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर्स उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है। एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया। उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए। तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बागदरी का रहने वाला है विजय कुमार डामोर। विजय डामोर ने एसआई भर्ती 2021 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपीएससी का सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा। अब उसका भांजा भी अरेस्ट हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, किन आरोपों में अब भांजे को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से? क्या भूमिका थी इसकी? बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 1 साल पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनके भांजे विजय कुमार डामोर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, एसआई भर्ती 2021 का पेपर करीब 30 दिन पहले ही जो तीनों होने वाली परीक्षा थी उसके सभी पेपर से अपने सरकारी आवास अजमेर आरपीएससी के ऑफिस में, और वहीं पर विजय कुमार डामोर जो मामा बाबूलाल कटारा के साथ में रहता था, यहीं पर बाबूलाल कटारा ने उन पेपरों को विजय कुमार डामोर को दिया और उन पेपरों को एक लाइनदार रजिस्टर में लिखने के लिए कहा। उनके प्रश्न पत्र जो उत्तर थे उनको लिखने को कहा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विजय कुमार डामोर ने भी ऐसा ही 2000 भर्ती में 2021 में आवेदन किया था। तो ऐसे में उसने भी खुद ने भी पेपर को देखा। साथ में जो पेपर एक कॉपी में लिखे गए थे, उनके प्रश्न उत्तर लिखे गए थे, उनके सेट बना करके अन्य जो नकल माफिया थे उन तक पहुंचाए गए। तो ऐसे में जो पूरी कहानी को एसओजी ने एक बड़ा खुलासा इसमें किया है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे के मार्फत इस पेपरों को आगे नकल सरगनाओं तक पहुंचाया था। तो ऐसे में अब विजय कुमार डामोर से गहन से पूछताछ होगी। विष्णु, यही सवाल मेरा है कि आखिरकार एसओजी किन सवालों का जवाब जानने की कोशिश डामोर से करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को और उनके जो भतीजे को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब भांजे का भी नंबर आया है। तो ऐसे में भांजे से ये होगा कि ये जो कुछ सवाल तो भांजे से पूछताछ में सामने आ गए कि मामा कितने दिन पहले पेपर लेकर के आया था
और अन्य जो सवालों के जवाब है वो भी अब एसओजी खंगाल बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। बाबूलाल कटारा के पहले भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भांजे को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भांजे के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे भी स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पहले मान रहे थे कि 400 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे, उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी देखिए इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुनवाई जो है वो की गई है और अभी आगे कई और दिन लग सकते हैं सुनवाई में, क्योंकि हर एक की तरफ से अपना अपना पक्ष यहां पर रखा जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और इसमें अलग अलग पक्ष हैं और जिनको सुना जा रहा है और उसके बाद ही कोई एक हल निकाला जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था जब सुनवाई पूरी हुई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, लेकिन कल फिर से एक बार इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी कई दिन की सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। देखिए एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर एसआई भर्ती में एक बड़ा घोटाला इसमें किया गया था जिसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। एक तरफ इस पेपर को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने इस पेपर में किसी भी तरीके से इसे रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज की सुनवाई में क्या कुछ जवाब रखे गए थे दोनों पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, काफी लंबी सुनवाई रही, करीब 2 घंटे 15-20 मिनट के करीब ये सुनवाई चली। और एक अपडेट बीच में दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है राजधानी में हाईकोर्ट क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और तेज बरसात के दौर में कुछ जो वकील हमारे साथ में थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती का मामला है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार पूरा घटनाक्रम जारी रहा। जो मुद्दा था वो सबके सामने स्पष्ट रहा कि जो अदालत ने कई बार महाधिवक्ता से स्पष्ट पूछा, 3 बार कहा कि आप ये बताएं क्या इस परीक्षा की, इस भर्ती की जो पवित्रता थी वो भंग हुई कि नहीं हुई। अदालत ने जो महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अभी जो घटनाक्रम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो एसओजी की प्राथमिक जांच थी उसमें अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें इनके जांच के दायरे में पकड़ में आए और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा इनको नहीं लगता है और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे। अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं दिए होंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस उनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया। उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्जाम की टफनेस है
वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने विशेष सरप्राइज किया और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे एजी साहब और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्जाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी इन्वेस्टिगेशन उसी अनुरूप चलेगी। यदि सरकार की मंशा इसको कैंसिल नहीं करने की है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप देख ही रहे हैं, कभी कभार है जो एक व्यक्ति को जाके ये अरेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे इसको ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़ेंगे, कुछ नए पॉलिटिशियन जुड़ेंगे। तो बहुत ही गंभीर है ये। एक बड़ी अजीब चीज थी, आज मीडिया को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल उठाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कर रहे हैं। जो रेस्पोंडेंट्स के जो प्राइवेट काउंसिल है माथुर साहब, उन्होंने प्रेस को लेकर ये कहा कि आप इसको ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि आप इसको एक ऑर्डिनरी केस की चीज़ें लीजिए, ये मीडिया ट्रायल और आप इसको इससे ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। तो उन्होंने उस बात को कहा भी कि हम मीडिया के अनुरूप नहीं चलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पे क्या है और हम जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे। अभी कल 2 बजे जब सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को भी अपना पक्ष रखना है और जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, कल 2 बजे हैं जो फिर से इसको कंटिन्यू। लीक मामले में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं, पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं, क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है, शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई, फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया। एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए। कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब 2 आरपीएससी मेंबर्स, उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ,
तो क्या सरकार ये नहीं मानती है? एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया। उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल ये है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए? तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही, सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बागदरी का रहने वाला है विजय कुमार डामोर। विजय डामोर ने एसआई भर्ती 2021 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरपीएससी का सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा। अब उसका भांजा भी अरेस्ट हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, किन आरोपों में अब भांजे को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से? क्या भूमिका थी इसकी? बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 1 साल पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनके भांजे विजय कुमार डामोर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, एसआई भर्ती 2021 का पेपर करीब 30 दिन पहले ही जो तीनों होने वाली परीक्षा थी उसके सभी पेपर से अपने सरकारी आवास अजमेर आरपीएससी के ऑफिस थे और वहीं पर विजय कुमार डामोर के मामा बाबूलाल कटारा के साथ में रहता था। यहीं पर बाबूलाल कटारा ने उन पेपरों को विजय कुमार डामोर को दिया और उन पेपरों को एक लाइनदार रजिस्टर में लिखने के लिए कहा। उनके प्रश्न पत्र जो उत्तर थे उनको लिखने को कहा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विजय कुमार डामोर ने भी ऐसा ही 2000 भर्ती में 2021 में आवेदन किया था। तो ऐसे में उसने भी खुद ने भी पेपर को देखा। साथ में जो पेपर एक कॉपी में लिखे गए थे, उनके प्रश्न उत्तर लिखे गए थे, उनके सेट बना करके अन्य जो नकल माफिया थे उन तक पहुंचाए गए। तो ऐसे में जो पूरी कहानी को एसओजी ने एक बड़ा खुलासा इसमें किया है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे के मार्फत इस पेपरों को आगे नगर सरगनाओं तक पहुंचाया था। तो ऐसे में अब विजय कुमार डामोर से गहन से पूछताछ होगी। विष्णु, यही सवाल मेरा है कि आखिरकार एसओजी किन सवालों का जवाब जानने की कोशिश डामोर से करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को और उनके जो भतीजे को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब भांजे का भी पड़ा है। तो ऐसे में भांजे से ये होगा कि ये जो कुछ सवाल तो भांजे से पूछताछ में सामने आ गए कि मामा कितने दिन पहले पेपर लेकर के आया था और अन्य जो सवालों के जवाब है वो भी अब एसओजी खंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। बाबूलाल कटारा के पहले भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भांजे को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भांजे के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे भी स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पहले मान रहे थे कि 400 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले। और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार
जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे, उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी देखिए इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुनवाई जो है वो की गई है और अभी आगे कई और दिन लग सकते हैं सुनवाई में, क्योंकि हर एक की तरफ से अपना अपना पक्ष यहां पर रखा जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और इसमें अलग अलग पक्ष हैं और जिनको सुना जा रहा है और उसके बाद ही कोई एक हल निकाला जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था जब सुनवाई पूरी हुई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, लेकिन कल फिर से एक बार इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी कई दिन की सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। देखिए एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर एसआई भर्ती में एक बड़ा घोटाला इसमें किया गया था जिसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। एक तरफ इस पेपर को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने इस पेपर में किसी भी तरीके से इसे रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज की सुनवाई में क्या कुछ जवाब रखे गए थे दोनों पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, काफी लंबी सुनवाई रही, करीब 2 घंटे 15-20 मिनट के करीब ये सुनवाई चली। और एक अपडेट बीच में दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है राजधानी में हाईकोर्ट क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और तेज बरसात के दौर में कुछ जो वकील हमारे साथ में थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती का मामला है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार पूरा घटनाक्रम जारी रहा। जो मुद्दा था वो सबके सामने स्पष्ट रहा कि जो अदालत ने कई बार महाधिवक्ता से स्पष्ट पूछा, 3 बार कहा कि आप ये बताएं क्या इस परीक्षा की, इस भर्ती की जो पवित्रता थी वो भंग हुई कि नहीं हुई। अदालत ने जो महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अभी जो घटनाक्रम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो एसओजी की प्राथमिक जांच थी उसमें अक्टूबर 2024 में इसे एक तरह से निरस्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जांच वगैरह जारी है, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें गड़बड़ झाला होने का अंदेशा जताया गया था कि सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक इसको लीकेज ये मान रहे थे उतना था नहीं। 49 लोग ही इसमें उनके जांच के दायरे में पकड़ में आए और उनके पकड़ में आने के बाद में अब जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादा उनको नहीं लगता है और सरकार जो है फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस भर्ती को रद्द करे। अगर देखा जाए तो इसमें अदालत ने आज बहुत स्पष्ट पूछा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचा, आरपीएससी के खुद मेंबर इसमें इन्वॉल्व पाए गए, अपने परिवार के बच्चों तक जो उत्तर है वो पहुंचाते हुए इसमें दिखे, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये जब आंसर लिए होंगे तो वो कहीं और आगे नहीं दिए होंगे? तो बड़ा अजीब सा जवाब यहाँ पर सुनने को मिला जिसमें कि महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो प्रश्नों का एक तरह से सीक्वेंस उनको मिला था, रामूराम रायका का उन्होंने जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा कि जो सीक्वेंस उन्हें मिला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों को दिया। उन्होंने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेपर का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए, उनके बच्चों की जो एग्ज़ाम की टफनेस है वो नहीं बढ़े, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल अभी कई पैरामीटर्स पे अभी बहस हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत की जानी है, लेकिन अदालत ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी। बुनियादी तौर पर जो बात की वो यही थी कि सरकार बार बार अपना रुख क्यों बदल रही है। ओपी सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, अभी अंदर ही थे और जस्ट बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं। तब एक बुनियादी वो जो है एक तरह से देखा जाए सवाल कि भर्ती की पवित्रता भंग हुई कि नहीं हुई। आज भी इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने
विशेष सरप्राइज किया और आपको मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार कहा कि आप तो केवल हमें इतना बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है क्या इस भर्ती की भंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर लगातार वो बात को घुमाने लगे एजी साहब और कुछ स्पष्ट उन्होंने किया नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल जस्टिस की बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बात घुमाने के बाद भी कोर्ट उसी बात पे उनको लेके आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप तो केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपकी जो एग्जाम थी उसमें इरेगुलेटरीज थी या नहीं थी, या आप ये मानते हैं कि नहीं थी। तो इस बात पे फिर उन्होंने है जो चुप्पी साध गए और बात को घुमा दिया कि हमने जो लोग कल्पित थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस याचिका को सारहीन मान करके, पुराने तथ्यों के आधार पर मान करके इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। सरकार की ये मंशा है कि जो भी इस भर्ती के ऊपर अब कोई आगे कोई कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा होगी